नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सीबीएसई के 8वीं कक्षा का दीवानों की हस्ती, जो कि लेसन नंबर 4 है, दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। जिसके जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है बच्चों? भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म हुआ 1903 में। कब हुआ? 1903 में। और मृत्यु हुई 1981 में। 1981 जन्म तो हुआ 1903 में, 1903, और मृत्यु हुई 1981 में। तो बच्चों, दीवानों की हस्ती नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि वो एक अपने आप को दीवाना समझते हैं और कहते हैं कि सब कुछ, चाहे गरीबी अमीरी सुख दुख कुछ भी आए, उन सब को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी भी किसी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी अपनी ही करनी के फल हैं, किसी और के नहीं हैं। जब हम गलत करेंगे तो हमें गलत ही उसका फल मिलेगा। अगर हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं, ये क्या कवि कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो ये भगवान को दोष मत दो, क्योंकि भगवान को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप मेहनत करोगे तभी तो अच्छे नंबर लेके आओगे। और अगर कम नंबर आते हैं तो ये हमारी कम मेहनत का परिणाम है। तो कहने का भाव यह है कि कोई भी दोष दूसरों को न देकर अपने आप को दो, क्योंकि हमारे अंदर ही कमियां हैं, किसी दूसरे में नहीं हैं। वो हार जीत सफलता असफलता सब चीज़ों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार करते हैं? दीवानों की हस्ती के कवि भगवती चरण वर्मा। तो बच्चों, अभी शुरू करते हैं दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी। आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है? दीवानों की मतलब अपनी मस्ती में रहने वाला। दीवाना कौन होता? अपनी मस्ती में रहने वाला। कि हम दीवानों की क्या अपनी मस्ती में रहने वाला हूँ मैं। तो कवि कहते हैं कि मैं तो अपनी मस्ती में रहने वाला हूँ, आज यहाँ हूँ कल कहीं और चला गया। मस्ती का आलम साथ लिए, जहाँ भी मैं जाता हूँ मस्ती ही मस्ती बिखेरता हूँ। जिस प्रकार फूल अपनी खुशबू को बिखेर देते हैं, उस प्रकार ही कवि अपनी मस्ती को चारों ओर फैला देते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं पैरों से धूल उड़ाते हुए चलते हैं। कहने का भाव यह है कि हम उस समय जो है कवि कैसे चलते थे? पगडंडियों का ज़माना था, पर पक्की सड़कें नहीं थी, धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं। और कवि कहते हुए जा रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, कि हम तो खुशियाँ, उल्लास मतलब हम तो खुशी बनकर आते हैं, हम तो उल्लास बनकर अर्थात खुशी बनकर आते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी। जब हम वापस आने लगते हैं, कहीं जाते हैं और उसके घर से वापस आते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। जब मैं वापस आ जाता हूँ तो सब भी कहने लगते हैं कि तुम्हारा तो पता ही नहीं चला, तुम कब आए और कब चले गए। तुम्हारा आना तो हमारे लिए एक खुश नसीबी जैसा था, हमें तो पता ही नहीं चला दिन कैसे ढल गया और रात कैसे हो गई। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कि मुझसे कोई ये मत पूछो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, चलना है बस इसलिए चले। बस चलना है दुनिया में, इसलिए ही हम चलते रहे। जग से उसका कुछ लिए चले, जग मतलब संसार, संसार से भी हमने कुछ लिया, मतलब कोई ना कोई सीख तो हर इंसान से लेते हैं ना। क्यों बच्चों? हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख तो हमें मिलती है ना। जग को अपना कुछ दिए चले, और कुछ अपने, कुछ हम भी तो सिखाते हैं ना। कवि कहते हैं कि मेरे से भी कुछ संसार ने लिया, और मैंने भी संसार से कुछ लिया है। दो बात कही दो बात सुनी, मैंने संसार को दो बातें बताई हैं, अर्थात ज्ञान सिखाया है, मजाक हंसी की है, और दो बातें मैंने उनकी भी सुनी हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ तो मेरी बातें सुनकर हंसने लगे और कुछ रोने भी लगे। तो कभी अपनी बड़ाई भी करते हैं और बुराई भी बता देते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मैंने पहले भी बताया बच्चों ये बात कि वो सुख और दुख की हर घूंट घूंट का मतलब है सुख दुख को बराबर घूंट, उन्होंने जो हम चाय वगैरह पीते हैं ना, घूंट के माध्यम से समझाया है कि सुख और दुख
को बराबर समझने वाले, हमने तो एक भाव से ही सुख को भी पी लिया और दुख को भी। हम तो हर चीज़ को बराबर समझते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटा कर प्यार चले। भिखमंगों मतलब भिखारियों, सब छंद मतलब आज़ाद। हम भिखमंगों मतलब भिखारियों की दुनिया में, ये दुनिया जो है भीख मांगने वालों की है। सब छंद लुटा कर प्यार चले, हम तो आज़ाद घूमते हुए, सबको प्यार देते हुए, सबसे प्यार पाते हुए निश्चिंत भाव से चले जाते हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम तो एक गांव से दूसरे गांव, हम तो फकीर फक्कड़ हैं, कहीं भी चल देते हैं। हम एक निशानी सी उस पर, निशानी मतलब एक निशान, एक चिन्ह, ले असफलता का भार चले। और मतलब हृदय पर, कि हम तो एक निशान, एक चिन्ह अपने दिल के ऊपर, असफलता मतलब हार का भार। जब हार हो जाती है तो कभी कहते हैं कि दिल के ऊपर एक बोझ सा रह जाता है, और हम असफल हो जाते हैं तो दिल के ऊपर एक बोझ सा रह जाता है। अब अपना और पराया क्या, अब तो मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। आबाद रहें रुकने वाले, आबाद रहें मतलब बसे रहें। आबाद मतलब उनके पोते पड़पोते हो जाएं, उनके बच्चे हो जाएं, जो रुक जाते हैं, अर्थात जो एक जगह रुके रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं ना। सारे ही तो लोग घर बनाकर रहते हैं, कुछ फकीर लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, कि उनके बेटे पोते बहुत सफलता पाएं जो एक जगह रुककर जीवन यापन करते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपना हम बंधन तोड़ चले। वो कहते हैं कि हम भी बंधे हुए थे इन संसार के बंधनों में, अर्थात हम भी अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन हमें तो वो बंधन लगता था। हमें तो यूं लगता था कि हमें घुटन हो रही है चार दीवारी के अंदर, इसलिए हम उन बंधनों को तोड़कर आगे निकल गए। अर्थात अब हमारा कोई घर बार नहीं है, सारा संसार ही हमारा है। अब कोई अपना कोई पराया कोई नहीं है, सभी अपने हैं। तो कहने का भाव ये है, कवि कहते हैं कि अब तो हम फक्कड़ हो गए हैं, अब हमारा कोई भी नहीं है, अर्थात सारा संसार ही अपना लगता है। अब तो जिस गांव मोहल्ले गली में जाता हूँ, सब मुझसे इतना प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं जब मैं आने का नाम लेता हूँ। तो मुझे इस संसार से ही प्यार है, न कि एक चार दीवारी से, न कि एक छोटे से घर से। मुझे तो अब पूरा संसार ही अपना लगता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।